एमपी तो मैं तो आप हंस रहे हो। आपको जो मेड़ता में इतनी सड़कें बनी बनी थी क्या पहले मेड़ता के अंदर? अब एमएलए साहब तो क्या बने कटे मन करिए कि सड़का कट बने मन बताओ सही। मैं क्या बताए तो एमएलए साहब कहते इतनी सड़का कटो कटाता। मैं क्या कटा ले आता। देखो दिल्ली वाले भी मंत्री जी मेरे प्रेमी है, वो सड़क वाले, मैं परवाह कौन करे, बीजेपी का नेता पर काम के मामला में बहुत ध्यान रखे मारो। दिल्ली की खूब सड़कें आई, स्टेट की खूब सड़कें आई और जाल बिछा, और कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहने लगे कि माँ का तो काम ही कौन ही वह काम तो हनुमान का वह छोड़ छोड़ भागा कांग्रेस के गया कौन गया बेटा है तो बीजेपी छोड़ भी जाता रहे, बीजेपी में गया देखा है डीएपी। अब क्या खा दे देगा खेमसर में लेगा डीएपी को। अरे तो कोशिश करा छोड़ो, अगले में मैं का ही करा, बट हम चाह रहे हैं कि नागौर, खेमसर, भोपालगढ़ तमाम राजस्थान के किसान को डीएपी मिले। मेघ सिंह जी हमारे पाली के अंदर है, तो पाली वाला भी तो ही अधिकार के साहब सुमेरपुर के अंदर मेघ सिंह जी है ना, इसलिए पाली सुमेरपुर में भी व्यवस्था करो, प्रयास कर रहे सारे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हर काम में नहीं कर सकता। आपको पता है जब कोरोना आया था तब किस तरह लोगों ने दम तोड़ दिया। मैं आपकी सेवा कर रहा था, मैं छोड़ के नहीं भागा। कोरोना के अंदर भी इस हिंदुस्तान में पहले 50 लाख रुपए किसी एमपी ने दिए, नागौर के सांसद ने 50 लाख रुपए कोरोना के अंदर वेंटिलेटर के लिए दिए थे, खरीदवा के चालू करवाया। वो एक समय था। नारायण खींवसर के अंदर 2-3 ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, मैंने भी प्रयास किया, आप सब ने किया, लेकिन कम से कम मैदान छोड़ के तो नहीं भागे। आज ये जगह बड़ा बड़ा नेता घूम रहा नागौर खींवसर में, मैं यहाँ कर दे मैं यहाँ कर दे, जब तकलीफ पड़ी तब तो कोई आता नहीं। और एक तकलीफ आप क्यों मान रहे हो, 1998 से लेके 2024 26 साल से मैं बैठा हूँ आपके बीच, और 98 से लेके 92 7 साल में बगरी जी थे जयपुर के अंदर, 7 साल जयपुर में राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करी, एसी एसटी ओबीसी का नारा देकर इनको संगठित किया, और 98 के बाद 25 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ नागौर में। और नागौर से हुंकार भर के देश में बात चला दी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा कितना पता है आपको? 16 लाख करोड़। और आवाज किसने उठाई? नागौर के सांसद ने। जब हरियाणा, पंजाब और देश का किसान सड़कों पर शहादत दे रहा था, उस वक्त उनकी चिंता करने के लिए और मोदी से उसकी परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मोदी से, अमित शाह से टक्कर लेने की हिम्मत अगर किसी ने करी तो तेजा जी के भक्त ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पे बिताए। और वही तो तकलीफ पा रहा हूं मैं चाहता तो मोदी के साथ रह जाता, उस समय मंत्री बन जाता, 15 सीट बीजेपी ले लेता गठबंधन में, 12-13 जीत जाती, 7-8 मंत्री बना लेता सरकार के अंदर। लेकिन जो मैं कहता हूं करता हूं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरे साथ रहने वाले कई लोग कह रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा हो जाऊँ थे, राज में आओ कद ब्याह के वे ए बेटा एक कद आओ, रामदेव जी हरो यार थे उगार राज में आएगा। हाँ सुनो, तो मैं क्यों थे क्या इनका राज में चाहूँ, माने मैं राज में आऊँ जन पूरा आवा, आधा कोने आधा आया नहीं पाचा निकल जाऊँ मैं, रुकी जो कोने मारो आधी चले बट बेटी जे भी कोने, पूरा आएंगे और यह पूरा राज हमारी वजह से चलेगा। जिस दिन बात आज फसल बीमा हमारा गिरदावरी हुई कि नहीं, छोटे छोटे बात के लिए किसान कितना, मेरी फसल मंडी में गई खरीदी नहीं, किसान कितनी तकलीफ के बिजली पूरी मिली नहीं। तो भाइयों मैं तो पूरा ही आपके लिए कर रहा हूँ कि टोल नहीं देना पड़े, फ्री बिजली मिले, सशक्त लोकायुक्त हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, रोजगार मिले, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये नशा जो फैल रहा है चारों तरफ, इस नशे को ख़त्म कैसे किया जाए, ये प्रयास हम लोग करें। निश्चित रूप से जो छोटे भाई है मेरे, वो बेरोजगारी से तंग आके कोई न कोई छोटा मोटा काम गलत कर लेते हैं, उसके बाद उनको बड़ा पश्चाताप होता है, लेकिन लाइन चूक जाते हैं और समय निकलने के बाद आपको पता है गाड़ी छूट जाती है, जब दूसरी गाड़ी का ही इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपकी तो गाड़ी छूटी नहीं। मैं सत्ता में रहूं कि नहीं रहूं, मेरे से पहले सत्ता में थे ना गजेंद्र सिंह जी, हरिंदर जी थे कि नहीं थे सत्ता में, दोनों मिनिस्टर रहे कि नहीं रहे इस इलाके के, आपने वोट दिए जो मंत्री बने कि नहीं बने। मेघ सिंह जी बिजली मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वहाँ का 5 साल की सड़कें देख लो और बिजली का काम देख लो और मारो देख लो, ठंडा पड़ जी काम ज़्यादा कर दो यार, तो पता लग जाएगा। सरकार में बिना रहे आपको हिम्मत दी, ताकत दी, कोई के मन में आ जाती कि मैं तो ट्यूबवेल खुदा हूँ, तहसीलदार थानेदार मानो तुम चला दे गाड़ी, मैं रात का 3 बजे मोबाइल चालू रख दूँ, पर पू तो 2:30 बजे कहीं होगो कहीं क्यों आधो घंटों बाकी रही, ठीक है आधो घंटों में तो और जागता हूँ धर वास्ते, चला ट्यूबवेल खुदा, ले लो कनेक्शन, चला दो, माइनिंग करो, अवैध माइनिंग कौन मना कराता हूँ, अवैध नहीं वेद है। अवैध तो वो होती दूजा खेत में बाटा काट ला,
खुद का खेत में तो वेच ही भाई, दूसरे खेत में थोड़ी करना पड़ा। और सरकार का मंगरा है, कोई खोद लिया तो सरकार तो आई वे जोर कहीं, सरकार करे कहीं, सरकार तो सेठ खाएगा पूरी पूरी। 16 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस बीजेपी ने माफ़ कर दिया धन्ना सेठों का, तो किसान का कर्जा माफ़ करो। मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया, तुम्हें संघर्ष करना सिखाया, और इसीलिए जो लोग मेरे साथ थे वो मुझे इसलिए छोड़ के चले गए। मैंने उनको कभी कान में ये कह दिया कि कमीशन ज़्यादा मत खाओ, ठीक नहीं है, ये मैं नहीं चलने दूंगा। नाराज हो गए। और नाराजी कहीं मुझे बात तो रुपये की लड़ाई है, अगला है एक रुपये की लड़ाई है, कोई घर है रुपये की लड़ाई कोने कोई आए जगह ने कदे या कोने तो कोई ले रहा। अगर कोई मिठाई का पैकेट भी लाएगा तो उसको कहूँगा खोल पैकेट और अभी सबके साथ बांट दे, सब मिल के खाएंगे। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको दोबारा, जिसको अब लोग तो रिचपाल जी हमारे भाषण दे 2000 करोड़ 3 क्यों मकान लागे बातें हैं रापा बड़ काट लो, मना करें कोई आदमी। अरे 2000 करोड़ हुए जगह 50-60 गाड़ियाँ मुनी में तो कौन फिर अलग बस हिसाब किताब लिख के कौन, ये तो डीलर उड़ा गाड़ी मान ध्यान है 25 ml आ जाए तुम्हारा कड़काई वजह तो 1 रियो मिला छोड़ छोड़ कड़काई हटिया मना। मैं बताऊँ ना, मैं कह दूँ मत छोड़ो ये मत करो कि मानो ओढ़बू दे दियो, हाँ तो हाउड़ बात तू मैं तो तब मैं भाई अभी मैं तैयारी हूँ 12वीं मत कर डिमांड मत नहीं, आपकी बात में समझ गया। तो अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा आगे भी। आज हम 5 घंटा लेट चल रहे हैं और हमारे तो लेट कहीं शादी लेट हुई हमारी था ना, तो लेट रोज ही नहीं हो जाए, लेट होता लेट ही हो जाऊँ, बट थे सब मजबूत हो तो लेट नहीं मान लो है। अरे बता की मेहरबानी सुनो थे तो मैट नहीं आयो तो वोट दिया मन ध्यान था ना, इतना ताकतवर हो कि 18 और 23 और 19 में मैं नहीं आया, मैं क्यों कहीं मैं बाहर जाता रहूँ थे क्यों जाओ बाहर बनाओ सरकार मैं हेटा। अब तो गली आरी हूँ अभी कहीं करो लेट सेट हाजिरी लाग जाओ अगला और काम है जगह बताए जाओ मैंने कहा के दे दो। 5 साल को MP तो मैं ही हूँ, बांकने सरकार है, थांकने सांसद है, मैं कह रहा भाई माँ को राज है, मैं MP हूँ, पैसे की कमी नहीं पड़ने दूंगा, आप चिंता नहीं करें। एक एक ढाणी बिजली से पानी से जो भी वंचित ढाणे उनको सबको जुड़ाएंगे, डामर सड़कों जुड़ाऊंगा। यहाँ खोड़वा की स्कूल जहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है 12th की, अब की बार इस स्कूल को कर्मोन्नत करा के 12वीं स्कूल बनाऊंगा और उससे पहले मरम्मत के लिए मैं आजकल में ही पैसा निकाल दूंगा। देखो अब आचार संहिता से पहले काम चालू नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ लेना उसमें हनुमान जी ने खोड़वा की मरम्मत के MP कोटे से पैसे जारी कर दिए, वो कागज चलता रहेगा, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी पैसा आपके खाते के अंदर आ जाएगा, वो आप निश्चिंत रहें। और भी जो भी आपने समस्याएं मुझे बताइए उनका समाधान करें। नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा, SC शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी खोड़वा पंचायत के अंदर है, SC ST की बहुत बड़ी आबादी है, OBC की बहुत बड़ी आबादी। आप लोग भाईचारे के साथ रहते हो, मैंने देखा कभी आपस में एक दूसरे कोई बात है, 36 कौम है और समझदार बहुत बड़े लोग हो, हमेशा ध्यान रखते हो और परिस्थिति को समझते हो। इस बार लड़ाई दिल्ली वर्सेज खींवसर की है, माँ ये फिर जगह को नहीं, लड़ाई जंग सीधी चल रही है, तो ध्यान रखना कि सीधी लड़ाई के माए हनुमान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कौन तो कर्जा माफ कराएगा, मन तो कमजोर कर दे स्थिति खराब हो जाए और हमारे घर में और लड़ाई कराए दोगे थे तो जीत का भाई मन हराए दे, मारो काम मत कर दीजिए, ठीक है ना, और ध्यान रखिए जो पूरा ठीक है तो ही लागू उड़ाओ मराओ मने। तो सब लोग खोड़वा पंचायत में जो पूरा आशीर्वाद है ना, वाह। अब कोई रिसाना मनना हो जो फोना मत कर लीजिए बात, वो तो मैं कर ले बात और क्या, मन तो करनी ही पड़ी भैया, तो थाने मारो रिसाण हो जाए। मैं 25 साल में थे, मैंने MLA MP बनायो और मैं राज में कौन क्यों थकवाज से लड़ाई लड़ी, तो फिर बराबर आप और हम तो बराबर ही हैं थे, मारवाड़ मेहनत करो और मैं थकवाज से मेहनत कर रही हूँ। और सबने नागौर खींवसर दिखाई दी, देश में बताई दो नागौर कहीं है, प्रदेश में बताई दो खींवसर कहीं है। नंबर 1 में छपो, पेज नंबर 1 हमेशा टेलीविजन में चलते ही रहते हो, बट बस संघर्ष आपकी जो बच्चों की मुझे दी हुई ऊर्जा ताकत मुझे जो आप हमेशा देते हो और अपनापन और भाईचारे के साथ अधिकारपूर्वक कहते हो कि वो काम तो नेता स्थानीय करना ही पड़े, तो मैं पक्का आपका काम करूँगा। 2 ही कागज दिए अभी तो आपने, ये तो मैं करा दूंगा 2-3 कागज और आप दे देना, चुनाव के बाद ये सारा काम आपका करा देंगे। और ये मैं मरम्मत वाला आपका कल या परसों निकाल दूंगा, आप पढ़ लेना उसके ऊपर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चुनाव